हेलो गाइस, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, आज है केवाईपी का पहला दिन और पहला दिन जो है आपको अपने लैब सेशन में क्या क्या चीज़ करना है वो सभी चीज़ें मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में प्रैक्टिकली बताने वाला हूं कि आप इन चीज़ों को कैसे अपने लैब में बना पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे यहाँ पे बिना किसी देरी के। तो सबसे पहला जो काम आपको करना है, लॉगिन करना है एंड लॉगिन करने के बाद आपको सेशन स्टार्ट कर लेना है। तो जब आप सेशन स्टार्ट करेंगे तो आपको दो चीज़ दिखेगा, एक दिखेगा आपको क्लासरूम और एक दिखेगा यहाँ पे लैब एक्टिविटी। तो क्लासरूम आपको कुछ नहीं करना है, आपको लैब एक्टिविटी में आना है एंड सबसे पहले आना है यहाँ पे टाइपिंग प्रैक्टिस पे। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इधर एक ऑप्शन दिखेगा स्टार्ट अटेम्प्ट का, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। ठीक है, तो इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए टाइपिंग प्रैक्टिस करना है। और क्यों करना है तो यहाँ पे लिखा हुआ इम्प्रूव योर स्पीड एंड एक्यूरेसी, अपना स्पीड बढ़ाने के लिए। तो इंस्ट्रक्शन दिया अगर टाइप करना है हिंदी में तो आपको विंडो प्लस स्पेस बार प्रेस करना है, स्विच टू हिंदी लैंग्वेज में। इफ़ यू डोंट हैव ए हिंदी कीबोर्ड यूज इजी हिंदी टाइपिंग टू टाइप द टाइप एंड पेस्ट हेयर। योर स्कोर इज बेस्ड ऑन एक्यूरेसी एंड टाइपिंग स्पीड WPM। मतलब बोल रहा है कि अगर आपको इंग्लिश में टाइप करना है तो विंडो के साथ स्पेस बार दबा देंगे, स्पेस बटन होता है कीबोर्ड में, तो आपका लैंग्वेज चेंज हो जाएगा। अगर वो नहीं होता है तो आपको क्या करना है, ये इजी हिंदी टाइपिंग जो है आपको इस पर क्लिक करके देखते हैं कि ये ओपन हो रहा है कि नहीं। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर एक साइट जो है ओपन हो गया इजी हिंदी टाइपिंग करके। तो आपको इसका यूज़ कर लेना है। तो अभी हम बताएंगे कि इसको कैसे यूज़ करना है। तो चलिए पहले इसको यहाँ से मिनिमाइज़ कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पर खुला हुआ है ये वाला, इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं। ठीक है, अभी हम इसको करते हैं यहाँ से स्टार्ट। तो पहला वर्ड ही आ गया हिंदी में, पहला वर्ड ही हिंदी में आ गया। तो भाई आपको यहाँ आना है और ये जो टाइपिंग वाला जो आपने यहाँ पे खोल के रखा है वो आपको यहाँ पे लिखना है, घर लिखना है। तो सिंपल आप GHAR लिख दीजिए, घर। घर लिख के जैसे आप स्पेस दीजिएगा तो ये जो है हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम इसको कर लेंगे कॉपी। कॉपी कैसे होता है तो आपको पता होगा या नहीं पता है तो आप कंट्रोल के साथ C प्रेस करिएगा, कंट्रोल के साथ C प्रेस करिएगा तो ये जो घर लिखा हुआ है ये कॉपी हो जाएगा। एंड इसको मिनिमाइज़ कर देंगे और यहाँ पे कंट्रोल के साथ V प्रेस कर देंगे तो ये देखिए घर जैसा था लिखा हुआ सेम आ गया यहाँ पे। अब आने के बाद करेंगे इसको यहाँ से सबमिट। ठीक है, अब दिया है खिड़की। खिड़की लिखना है भाई, हिंदी शब्द है तो हम दोबारा क्या करेंगे, आ जाएंगे यहाँ पे हिंदी टाइपिंग टूल में, इसको क्लोज करते हैं और यहाँ पे लिखेंगे खिड़की। खिड़की, तो खिड़की आपको बेसिकली लिख लेना है ऐसे करके KHIDKI, खिड़की लिखे। देखिए यहाँ पे खिड़की आ गया। तो सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल के साथ C प्रेस करेंगे, कंट्रोल के साथ C प्रेस करेंगे यानी कॉपी हो जाएगा। और कंट्रोल के साथ भी यहाँ पे प्रेस कर देंगे यानी दबा देंगे कंट्रोल भी, तो यहाँ पे खिड़की आ जाएगा। सबमिट कर देंगे इसको। कीबोर्ड है, ये इंग्लिश वर्ड है तो इसको लिखने के लिए हमको वहाँ जाने का कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा आप यहाँ पे लिख दीजिए, सॉरी, KEYBOARD। ठीक है, कीबोर्ड लिख के यहाँ से सबमिट कर देना है। अगला है कंप्यूटर, तो इसको आराम से लिख लेंगे कीबोर्ड से, कंप्यूटर। ठीक है, माउस लिख लेंगे, इसको इंग्लिश वर्ड है इसमें कुछ झमेला नहीं, आराम से लिख लेंगे। कुर्सी लिखना है तो कुर्सी लिखने के लिए आपको वापस आना पड़ेगा यहाँ एंड यहाँ पर लिखना पड़ेगा कुर्सी। कुर्सी तो लिखेंगे KURSI, कुर्सी लिख के स्पेस देंगे, कुर्सी आ जाएगा। यहाँ आने के बाद सेलेक्ट करेंगे इसको और इसको करेंगे कंट्रोल C, कंट्रोल C कर लेंगे, कॉपी हो जाएगा। एंड यहाँ कर देंगे कंट्रोल V और होने के बाद क्या करेंगे, इसको सबमिट कर देंगे। अगला दे दिया कंप्यूटर, हिंदी में है तो फिर आएंगे हम यहाँ पर और यहाँ पर लिखेंगे हिंदी। ठीक है, हिंदी लिख के स्पेस करेंगे, सॉरी हिंदी नहीं था, क्या था जी, हिंदी में टाइप करना है कंप्यूटर, हमको कंप्यूटर लिखना है। यहाँ पे तो लिखेंगे COMPUTER, कंप्यूटर लिखे स्पेस दे देंगे, कंप्यूटर आ जाएगा। यहाँ सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल C, कंट्रोल C से कॉपी हो जाएगा और यहाँ जाके कंट्रोल V करके पेस्ट कर देंगे, सबमिट कर देंगे। नाम, तो ये भी लिखना है हमको, इधर आके यहाँ जाएंगे, लिखेंगे NAAM, स्पेस दे देंगे, नाम लिखा जाएगा इस जगह। सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे कंट्रोल C और यहाँ करेंगे कंट्रोल V और उसके बाद करेंगे सबमिट। फिर से हिंदी में ही लिखना है कीबोर्ड, तो इधर आएंगे और लिखेंगे KEYBOARD, कीबोर्ड लिख के स्पेस देंगे तो कीबोर्ड आ जाएगा हिंदी में। सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल के साथ C प्रेस करेंगे और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे और उसके बाद सबमिट करेंगे। फाइल है बट हिंदी में लिखना है तो यहाँ पर हिंदी में लिखेंगे FILE, फाइल लिख के स्पेस देंगे तो फाइल आ जाएगा। कंट्रोल के साथ C प्रेस कर देंगे और यहाँ पर फिर से पेस्ट कर देंगे, सबमिट कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा एक्यूरेसी इतना दिखा रहा है। ठीक है, तो चलो भाई 84% एक्यूरेसी दिखा रहा है। ये कैसे गड़बड़ हो, अच्छा स्पेस हो सकता है
हमने ज़्यादा दे दिया होगा, तो ध्यान रखिएगा, आप सही से लिखिएगा मिला के, सारा लेटर जो है अच्छे से एक जैसा दिख जाए, बट कोई बात नहीं। चलो अब यहाँ से करेंगे इसको नेक्स्ट। तो एक एक्टिविटी जो है हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ये वाला टाइपिंग प्रैक्टिस का, ये एक्टिविटी हमारा कंप्लीट हो गया। तो बहुत आसान था, आप लोग भी आराम से ये एक्टिविटी कर सकते हैं। चलिए अब अगला एक्टिविटी करेंगे ये वाला, प्रैक्टिस यूजिंग ए माउस। तो पहले तो स्टार्ट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर देखिए बहुत सारा स्टेप लिखा हुआ, ये चीज़ आपको करना है। तो पढ़ सकते हैं आप पहले ही, या तो आप स्टार्ट एक्टिविटी करके भी पढ़ सकते हैं। तो बेस्ट ये रहेगा कि आपको स्टार्ट कर लेना है, ठीक है। स्टार्ट करके उसके बाद आपको देखना है कि भाई कह क्या रहा है क्वेश्चन और कैसे सॉल्व करना है इसको, ठीक है। तो जैसे मैं स्टार्ट करा तो ये देखिए यहाँ पे वर्ड ओपन हो रहा है, तो वर्ड ओपन हो रहा है। अब हम यहाँ पे सभी चीज़ों को एक एक करके पढ़ेंगे और यहाँ पे इसको बनाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन, मूव योर माउस पॉइंटर टू द फर्स्ट सेंटेंस एंड क्लिक एट द बिगिनिंग, होल्ड द लेफ्ट बटन एंड ड्रैग टू सेलेक्ट द फुल सेंटेंस। देखो ये बोल रहा है कि आपको सबसे पहले क्या करना है, आपका जो माउस पॉइंटर है ना वो आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है, एंड क्लिक करने के बाद क्या करना है, ये जो पूरा सेंटेंस है इसको सिलेक्ट कर लेना है। तो ये कैसे होगा, आप जिससे क्लिक करते हैं ना उसी बटन को दबा के आपको बिल्कुल ऐसे ड्रैग कर लेना है, ऐसे खींचना है माउस को, ऐसे खींचना है। तो ऐसे जब आप खींचेंगे माउस को तो ये कुछ ऐसे सेलेक्ट हो जाएगा, एंड सेलेक्ट होने के बाद जो है इसको कर देना है सबमिट। तो ये देखिए हमारा पहला क्वेश्चन जो है लग रहा है कि बन गया। अच्छा पहला कुछ नहीं था, पहला ऑटोमेटिक बन गया, दूसरा हमारा था ये वाला। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, टास्क तीसरा देखते हैं। कह रहा राइट क्लिक ऑन द सिलेक्टेड टेक्स्ट एंड टू ओपन ए लिस्ट ऑफ ऑप्शन, लेफ्ट क्लिक टू साइनोनिम्स ऑप्शन इन द लिस्ट एंड सी द सजेशन। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इस पर राइट क्लिक करना है, ठीक है। आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक जो राइट साइड में होता है उसके ऊपर राइट क्लिक करना है, एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पे साइनोनिम्स पर आपको जो है एंड सी सजेशन, यहाँ पे कोई सजेशन नहीं है, आपको बस इस पर क्लिक कर लेना है, एंड क्लिक करने के बाद जो है आपको फाइनली यहाँ पे कर देना है इसको सबमिट, ठीक है। तो ये देखिए हमारा बन गया। फिर कह रहा है वंस अगेन यू यूज़ योर माउस टू सेलेक्ट द सेंटेंस इन द डॉक्यूमेंट। सब फिर से वही काम करना है, आपको फिर से सेलेक्ट, इस पर क्लिक करना है, ये सेलेक्ट रहेगा। यूज़ योर माउस टू सेलेक्ट एनी सेंटेंस इन द डॉक्यूमेंट, कोई भी सेंटेंस को सिलेक्ट करना है। तो चलो मैं इसी को सिलेक्ट कर लिया, इसी को सिलेक्ट करके मैं करके देखता हूँ इसको सबमिट, ठीक है। तो देखिए ये हमारा हो गया, ग्रीन हो गया। अगला कह रहा है नाउ क्लिक ऑन द बोल्ड बटन इन द टॉप मेन्यू टू मेक द सिलेक्टेड बोल्ड। यानी ये जो आप सिलेक्ट करते हो उसको बोल्ड करना है। तो बोल्ड कैसे होगा, बोल्ड होगा आपका जब यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, होम टैब में यहाँ पर एक होता है ऑप्शन बी करके, आप बी पर क्लिक कर देंगे तो ये टेक्स्ट जो लिखा हुआ है ये बोल्ड हो जाएगा। तो आपको बोल्ड कर देना है, बोल्ड करने के बाद इसको सबमिट कर देना है। बोल्ड करना था, मैंने कर दिया, चलो ठीक है। अगला कह रहा है नाउ यूज़ योर माउस टू डबल क्लिक ऑन द वर्ड इन द डॉक्यूमेंट एंड सेलेक्ट द हाईलाइट ऑप्शन। तो देखो भाई आपको सबसे पहले इसको हाईलाइट करना है। नाउ यूज़ योर माउस टू डबल क्लिक ऑन ए वर्ड, कोई भी वर्ड को डबल क्लिक करना है, जैसे यहाँ पे डबल क्लिक करा मैं वेलकम को, तो ये सिलेक्ट हो गया। एंड सेलेक्ट करने के बाद सेलेक्ट द हाईलाइट ऑप्शन, आपको हाईलाइट करना है। तो हाईलाइट कहाँ से होगा, होम टैब में ये जो देख रहे हैं ये वाला जो ऑप्शन है ये हाईलाइट कहलाता है। तो यहाँ पर आपको कोई भी एक कलर आपको ले लेना है, इसको हाईलाइट कर देना है, एंड हाईलाइट करने के बाद जो है इसको सबमिट कर देना है। तो शायद अच्छा रॉन्ग बता रहा है, कोई नहीं, सिंपल मैं डबल क्लिक करता हूँ, किसी पे हाईलाइट नहीं करता, सिर्फ डबल क्लिक करके मैं इसको करता हूँ सबमिट, शायद उससे भी हाईलाइट हो जाए। अच्छा नाउ यूज़ योर माउस टू डबल क्लिक ऑन ए वर्ड इन द डॉक्यूमेंट एंड सेलेक्ट द हाईलाइट ऑप्शन। डबल क्लिक, अच्छा हाईलाइट ऑप्शन यहीं से ले लेता हूँ, मैं यहीं पे ले लेता हूँ हाईलाइट ऑप्शन इसी जगह से, एंड उसके बाद करके देखता हूँ। ओ भाई फिर से गलत दे दिया। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको स्किप करता हूँ, इसको स्किप कर देता हूँ, ठीक है। चलो कोई नहीं, इसको स्किप कर दे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कंटिन्यू प्रैक्टिसिंग टू द लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक एंड डबल क्लिक ऑप्शन यूजिंग माउस, एट द एंड क्लिक ऑन फाइल सेव एज, सेव योर फाइल। इसको सेव करना है। एक क्वेश्चन तो नहीं बना हमसे, कोई बात नहीं, इसको फिर देखते हैं, बाद में ट्राई करेंगे इसको बनाने का। फिलहाल अभी क्या करते हैं, इसको बोल रहा है सेव करना। सेव कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम आ जाएंगे फाइल, और फाइल से चले जाएंगे यहाँ पर सेव एज। सेव एज पे जाना है, ब्राउज पे जाना है, एंड इस फाइल को क्या करना है, सिंपली सेव कर देना है, ठीक है। नाम वाम देने के लिए तो नहीं कह रहा है कुछ भी, सिंपल इसको सेव कर देता हूँ मैं, एंड सेव करने के बाद इसको करता हूँ यहाँ से सबमिट।
चलो भाई, ये देखो यहाँ पे ग्रीन हो गया, ग्रीन हो गया मतलब कि ये जो है प्रोसेस सही हो गया। एक प्रोसेस रॉन्ग हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, फिर भी तो हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ये स्कोर देख रहे हैं यहाँ पे 86% दिख रहा है। टारगेट करना है कि हमारा स्कोर जो है हमेशा 80 और 100 के बीच में रहे। अगर 100% आ रहा है तो समझिए बहुत बढ़िया स्कोर है। इसको आप विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। आपको हमेशा स्कोर देखते रहना कि हमारा स्कोर बढ़िया हो और स्टार्टिंग से बढ़िया हो। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग अगला एक्टिविटी बनाएंगे, ये वाला आइडेंटिफाई एंड नेम कंप्यूटर पार्ट्स। ये वाला एक्टिविटी हमको बनाना है, आइडेंटिफाई एंड नेम कंप्यूटर पार्ट्स। तो चलो इसको यहाँ से करेंगे स्टार्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, स्टार्ट कर लेंगे। एंड स्टार्ट करने के बाद जो है कुछ क्वेश्चंस आएगा यहाँ पे, इसको बनाना है। तो चलो फिर से मैं कर लेता हूँ इसको स्टार्ट। एंड स्टार्ट करने के बाद तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है ड्रैग एंड ड्रॉप लेबल्स इनटू देयर रिस्पेक्टिव ड्रॉप बॉक्स। आपको क्या करना है, ड्रैग करके लाना है। तो जैसे ये जो है इसको कहा जाता है मॉनिटर। तो मॉनिटर जो लिखा हुआ है इसको यहाँ ला के लगा देना है मॉनिटर में। ठीक है, सीपीयू, ये जो पार्ट देख रहे हैं इसको कहा जाता है सीपीयू, ये जो देख रहे हैं बॉक्स जैसा। तो सीपीयू जो है उठा के यहाँ रख देना है। ठीक है, अगला कह रहा है माउस। तो माउस यहाँ पर है तो माउस को यहाँ पे रख देना है इस जगह पे। ठीक है, आप देख सकते हैं इमेज को देख के वहाँ पे सेट कर देना है। कीबोर्ड, तो कीबोर्ड ये है। तो ऐसा करके इसको करेंगे यहाँ से सबमिट। अगर आपका सही होगा तो ये यहाँ पे करेक्ट दिखेगा। चलो भाई ये करेक्ट हो गया। अब अगला देखते हैं, करा विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर शोज पिक्चर वीडियोस एंड टेक्स्ट। कौन सा पार्ट है जिसमें कि हम लोग पिक्चर्स, वीडियोस और टेक्स्ट को देखते हैं। तो मॉनिटर, जो स्क्रीन होता है ना उसको मॉनिटर बोलते हैं। तो स्क्रीन पे ही ये सारा चीज़ दिखता है। तो इसका राइट आंसर होगा मॉनिटर। ठीक है, ये भी सही हो गया हमारा। अगला देख रहे हैं द सीपीयू इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कह रहा है सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। ट्रू की फॉल्स। तो इसका राइट आंसर होगा ट्रू, ये सही है। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो ट्रू हो जाएगा इसका आंसर। कह रहा मैच द पार्ट विद देयर फंक्शन। अच्छा, अब यहाँ पे फंक्शन के अकॉर्डिंग मैच करना है। तो कीबोर्ड सबसे पहले सीपीयू क्या है, तो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, इसको उठा के यहाँ रख देना है। सीपीयू जो है कंप्यूटर का ब्रेन है। ठीक है, अगला है डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन हमारा डिस्प्ले होता है मॉनिटर से। तो मॉनिटर को यहाँ रख देंगे। अगला है यूज टू प्रिंट आउटपुट। प्रिंट किससे होता है, तो प्रिंटर से होता है। तो प्रिंटर यहाँ रख देंगे। ठीक है, कीबोर्ड यूज टू इंटर डाटा। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। इसको यहाँ पे सेट कर देंगे। एंड ये सेट करने के बाद इसको करेंगे सबमिट। अगर आपका बिल्कुल सही रहेगा प्रोसेस तो सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलो भाई ये सही हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाई इज द मॉनिटर कॉल्ड द आई ऑफ कंप्यूटर। कह रहा है मॉनिटर को आई क्यों कहा जाता है कंप्यूटर का। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सिंपल आप आंसर दे दीजिए, फॉर विजुअल, है ना, विजुअल आता है उसके वजह से इसको कहा जाता है इसका आई। ठीक है, विजुअल मतलब जो दिखता है, फॉर विजुअल। तो विजुअल लिख के मैं सबमिट करता हूँ, सही हो जाएगा। व्हाट डज सीपीयू स्टैंड। सीपीयू का कह रहा है इसमें फुल फॉर्म क्या होगा। तो आपको पता होगा तो आप आंसर दे दीजिए यहाँ पे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका राइट आंसर होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बड़ा ध्यान से दीजिएगा, एक जैसा लगता है बट आपको बढ़िया से आंसर देना है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट देना है। तो ये देखिए ये भी सही हो गया हमारा। अगला कह रहा है कि विदाउट ए सीपीयू ए कंप्यूटर कैन स्टिल वर्क। कह रहा है कि बिना सीपीयू का जो है कंप्यूटर वर्क कर सकता है। तो इसका एकदम राइट आंसर होगा क्या, फॉल्स। बिना सीपीयू का काम नहीं कर सकता कंप्यूटर, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स का मतलब गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर फॉल्स देंगे आप। कह रहा विच पार्ट हेल्प्स यू टाइप लेटर एंड नंबर। किसकी मदद से आप जो है लेटर टाइप करते हैं, नंबर टाइप करते हैं। तो कीबोर्ड की मदद से जो है नंबर्स और टेक्स्ट को जो है लिखा जाता है। अगला कह रहा है क्लिक टू रिवील। कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल इस पर क्लिक कर देना है एंड फिर से क्लिक करके यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट कर देना है। नेम 2 टाइप्स ऑफ प्रिंटर मैग्नेटॉइड। 2 तरह का प्रिंटर होता है। एक होता है आपका इंकजेट, वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। एक होता है इंकजेट और एक होता है लेज़र। ठीक है, 2 तरह का प्रिंटर होता है, एक इंकजेट होता है, एक लेज़र होता है। ठीक है, LASCR होगा क्या, चलो भाई LASCR लिखता हूँ, इंकजेट एंड लेज़र। तो ये दोनों लिख के मैं सबमिट कर देता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे करेक्ट 7/7 मतलब 7 क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पे सही हो गया है। ठीक है, चलो अब आखिरी यहाँ पे एक्टिविटी बचा है, इसको भी बना ही लेते हैं। मैच कंप्यूटर पार्ट्स टू देयर फंक्शन। तो पहला काम तो इसको स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, आपको किसी भी तरह का डाउट होता है आप हमको कमेंट करिए,
मैं डेफिनेटली आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए अब यहाँ पे अगला हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इसको म्यूट करते हैं, नहीं तो साउंड आते रहेगा बैकग्राउंड में, इसको मैं म्यूट कर देता हूँ, ठीक है। तो चलिए इसको फिर से यहाँ से करेंगे स्टार्ट, एंड स्टार्ट करने के बाद अब यहाँ पे बनाते हैं, कह रहा ड्रैग द कंप्यूटर पार्ट टू मैच देम विद द फंक्शन। उसको फंक्शन के अकॉर्डिंग जो है मैच करना है। तो सीपीयू का क्या काम है, तो यहाँ पहला पढ़ लेते हैं। यूज टू टाइप वर्ड, तो वर्ड वगैरह टाइप करने के लिए जो है ना कीबोर्ड का यूज़ किया जाता है। तो कीबोर्ड को मैं यहाँ ला के रख देता हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा था ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है एन आउटपुट डिवाइस दैट शो टेक्स्ट पिक्चर्स एंड वीडियोस। आउटपुट डिवाइस ये है मॉनिटर, जिसकी मदद से हम लोग पिक्चर्स, वीडियोस और टेक्स्ट को देखते हैं। एंड अगला है हेल्प्स टू पॉइंट, क्लिक, ड्रैग एंड ड्रॉप आइटम्स, तो इसके लिए माउस का यूज़ किया जाता है। आप ऐसा सेट करके यहाँ से कर देंगे सबमिट, तो डेफिनेटली जो आपका टोटल सही हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन। कह रहा था माउस हेल्प अस मूव द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन। कह रहा है कि माउस जो है पॉइंटर को मूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। बिल्कुल सही होगा, इसका आंसर ट्रू देंगे हम। चलिए भैया अगला नेक्स्ट करते हैं, कंटिन्यू। विच पार्ट इज कॉल्ड द राइटर ऑफ द कंप्यूटर। कह रहा है किस पार्ट को कंप्यूटर का राइटर कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना वो होगा प्रिंटर, ठीक है। इसको बढ़िया ध्यान से देखिएगा, प्रिंटर होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैच कंप्यूटर पार्ट्स टू बॉडी पार्ट, ठीक है। कंप्यूटर बॉडी पार्ट, अच्छा, इस अकॉर्डिंग इसको मैच करना है। तो सबसे पहला आते हैं हम लोग ईयर्स। ईयर किसको कहा जाएगा भाई, ईयर्स कान सुनना। चलो जो समझ में आ रहा है पहले उसको बनाते हैं। सबसे पहले मॉनिटर, आई, मॉनिटर को आई कहा जाता है। सीपीयू को ब्रेन कहा जाता है, हाँ। कीबोर्ड को राइटर कहा जाता है, सॉरी कीबोर्ड राइटर। कीबोर्ड को यहाँ लगाएंगे आप, कीबोर्ड को हैंड्स में लगाएंगे, ठीक है। और स्पीकर को ईयर्स में लगाएंगे, और प्रिंटर को जो है राइटर में लगाएंगे, ठीक है। लगाने के बाद इसको करेंगे यहाँ से सबमिट। ये देखिए यहाँ पे सही हो गया, ठीक है। अब अगला देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है मैच द पार्ट विद देयर फंक्शन के अकॉर्डिंग मैच करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं मॉनिटर का काम है डिस्प्ले कराना। सीपीयू का काम है, चलो पहले ये देख लेते हैं। कीबोर्ड का काम है टाइप करना, ठीक है। माउस का काम है पॉइंट करना। जो समझ में आ रहा है उसको पहले बना लेते हैं। प्रिंटर का काम है प्रिंट करना, ठीक है। स्पीकर का काम है सुनना, हियर्स, ठीक है। और सीपीयू का काम है कंट्रोल। तो आई होप ये सही होना चाहिए। चलो यहाँ से सबमिट करके देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे सही हो गया, ठीक है। चलो भाई और अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा व्हाई डू कंप्यूटर पार्ट्स नीड टू वर्क टुगेदर। व्हाई डू कंप्यूटर पार्ट्स नीड टू वर्क टुगेदर फॉर वर्क। कंप्यूटर पे काम करना है भैया, तो उसके लिए सभी पार्ट जो है प्रॉपर वर्किंग होना चाहिए। इसको फॉर वर्क लिख के मैं कर देता हूँ इसको सबमिट। अगला देखता हूँ। फर्स्ट स्टेप टू टर्न ऑन ए कंप्यूटर को ऑन करने का सबसे पहला स्टेप क्या है। तो पहला प्रेस पावर बटन, चेक पावर सप्लाई, रीस्टार्ट कंप्यूटर। सबसे पहला काम है पावर सप्लाई चेक करना है कि इसमें लाइट वगैरह बढ़िया से आ रहा है कि नहीं, ठीक है। पावर सप्लाई चेक करना है, ठीक है। अगला कह रहा है ऑर्डर टू टर्न ऑन ए कंप्यूटर। कंप्यूटर को टर्न ऑन कब करना है, कैसे करना है, उसका स्टेप यहाँ पे शो कराना है। सबसे पहले क्या करना है भाई, सबसे पहले तो चेक करेंगे पावर है कि नहीं। उसके बाद पावर स्विच ऑन करेंगे, पावर ऑन जो होता है उसको स्विच ऑन करेंगे। फिर प्रेस करेंगे पावर बटन, एंड पावर बटन प्रेस करने के बाद वेट फॉर स्टार्टअप कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिए सही हो गया। इट इज़ ओके टू पुल द प्लग टू शट डाउन ए कंप्यूटर। कह रहा है कि डायरेक्ट प्लग ओपन करना ये सही है ना, इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। कभी भी शट डाउन डायरेक्ट प्लग नहीं निकाल के नहीं करना है, उसको एक प्रोसेस होता है बंद करने का, उस अकॉर्डिंग उसको बंद करना है। तो इसका राइट आंसर फॉल्स होगा, ठीक है। चलो भाई ये हो गया। अगला कह रहा व्हाट डज रीस्टार्ट डू। रीस्टार्ट क्या करता है,
ठीक है। रीस्टार्ट क्या करता है, शट डाउन परमानेंटली, टर्न ऑफ एंड ऑटोमेटिकली एंड ऑन ऑटोमेटिक, टर्न ऑफ एंड ऑन ऑटोमेटिकली एंड सेव फाइल, स्लीप मोड। इसका राइट आंसर ये होगा, रीस्टार्ट जो है ना पहले बंद करता है फिर ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये दीजिएगा आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगर मैच शट डाउन ऑप्शन विथ रिमेनिंग, शट डाउन का क्या तरीका है, बिल्कुल सही तरीका क्या यूज़ है, मैच शट डाउन ऑप्शन विथ मीनिंग, शट डाउन मीनिंग। तो शट डाउन कब करेंगे, ऑफ एंड ऑन अगेन नहीं, टर्न ऑफ कंप्लीटली, अगर पूरी तरह से बंद करना है तो शट डाउन करेंगे, ठीक है। अगर आपको ऑफ करना है लेकिन तुरंत ऑन करना है तो रीस्टार्ट करेंगे, ठीक है। और अगर आपको पावर लो पावर मोड में रखना है तो स्लीप मोड कर देंगे, एंड सेव वर्क एंड ऑफ तो यहाँ पे हाइबरनेट हो जाएगा, हाइबरनेट करके सबमिट करेंगे तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए 10 में 10 इधर आ गया हमारा। तो ये था सेशन 1 का आईटी। तो सिर्फ आईटी नहीं है, आपको पर डे 2 सेशन करना होता है, एक आईटी करना होगा और एक आपको एलएस या एसएस का सेशन करना होगा। जब तक आप ये दोनों सेशन कंप्लीट नहीं करेंगे तो आपका जो है कोर्स जो है मतलब क्या बोलते हैं उसको, इनकम्प्लीट दिखेगा। तो आपको टारगेट करना है कि एवरीडे 2 सेशन कंप्लीट करना है हमको। तो ये पहला सेशन जो है हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं अगले सेशन की तरफ। तो गाइस दूसरे सेशन में सीएलएस है और सीएलएस का जो है यहाँ पर मैं आपको और लैब में क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको कंप्लीटली बताऊंगा कि कैसे बनाना है इन सब चीज़ों को। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैनेजिंग एक्टिविटी मैचिंग एक्टिविटी कंप्लीट द इंट्रोडक्शन। तो इसको बनाना है भाई। तो पहला काम तो स्टार्ट अटेम्प्ट करता हूँ मैं एंड इसको करता हूँ ग्रांट एक्सेस, ठीक है। तो एलएस में ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है, 1 2 3 ये 3 एक्टिविटी बनाइएगा तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो बस है कि आपको बिल्कुल सही सही से बनाना है, चीज़ों को समझ समझ के बनाना है, ठीक है। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, जो आपके साथ पढ़ते हैं उनको शेयर करें ताकि उनको भी जो है इस वीडियो से कुछ हेल्प मिल जाए। तो चलिए यहाँ पे करेंगे हम सबसे पहला काम स्टार्ट, ठीक है। एंड स्टार्ट करने के बाद जो है फिर से करेंगे स्टार्ट एंड यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज़ अ गुड वे टू स्टार्ट योर सेल्फ इंट्रोडक्शन। आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन स्टार्ट करना है तो सबसे पहला चीज़ क्या बोलना है, आई लाइक पिज्ज़ा, माई नेम इज़, आई स्टडी फूड, मी गोइंग नाउ। इसका जो राइट आंसर होगा माई नेम इज़। जब भी आप इंट्रोडक्शन देते हैं तो सबसे पहले आपको अपना नाम बताना है कि माई नेम इज़, ठीक है। अगला देखते हैं, ये सही हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अरेंज द स्टेप्स ऑफ सेल्फ इंट्रोडक्शन इन द करेक्ट ऑर्डर। करेक्ट ऑर्डर में जो इसको आपको ये करना है, क्या बोलते हैं उसको, फिक्स करना है, एडजस्ट करना है। तो सबसे पहले चीज़ क्या करना है आपको, सबसे पहले तो आपको भाई ये नाम जो बोला है इसको ऐड करेंगे यहाँ, माई नेम इज़ राहुल। एंड उसके बाद ये आप ऐड कर दीजिए, आई एम 10 ईयर ओल्ड, ठीक है, 10 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। माई नेम इज़ राहुल, आई एम 10 ईयर ओल्ड, आई स्टडी इन क्लास 5 एंड लास्ट में आप ऐड करेंगे आई लव पेंटिंग, ठीक है। इतना लिख के इसको यहाँ से करता हूँ मैं सबमिट। तो ये देखिए हमारा बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। कर है, क्लिक ईच बॉक्स टू लर्न व्हाट टू से इन ए सेल्फ इंट्रोडक्शन। चेक बॉक्स, क्लिक ईच बॉक्स टू लर्न व्हाट टू से इन सेल्फ इंट्रोडक्शन। क्लिक करना है आपको। चलो भाई पहला 1 में जब मैं क्लिक करता हूँ, अच्छा ये बता रहा है माई नेम इज़, ठीक है। इसको क्लोज करेंगे, फिर दूसरा बॉक्स पे क्लिक करेंगे। दूसरा बॉक्स पे क्या बता रहा है, अपना एज बताना है, ठीक है। गलत नहीं हो रहा है, टेंशन मत लीजिए, आपको सिर्फ बॉक्स पे क्लिक करना है। तीसरा में आई स्टडी इन क्लास एंड चौथा में आपको क्या बता रहा है, आई लव। तो इसको यहाँ से क्लोज करके सबमिट करेंगे, ठीक है। ये रॉन्ग नहीं है, आपको बॉक्स पे क्लिक करना है जानने के लिए। अगला कह रहा है, यू शुड से गुड नाइट व्हेन यू मीट समवन इन द मॉर्निंग। कह रहा है आपको गुड नाइट बोलना चाहिए जब आप मॉर्निंग में मिलते हैं किसी से। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, फॉल्स। राइट आंसर क्या होगा, गुड मॉर्निंग। जब हम मॉर्निंग में मिल रहे हैं तो किसी से तो गुड मॉर्निंग होगा इसका राइट आंसर। अगला कह रहा है, राइट 2 थिंग्स यू कैन से व्हेन ग्रीटिंग समवन ड्यूरिंग द डे। सैम्पल आंसर, हेलो, गुड आफ्टरनून। राइट 2 थिंग्स यू कैन से व्हेन ग्रीटिंग समवन ड्यूरिंग द डे। तो जैसे कि मैं गुड मॉर्निंग बोल सकता हूँ, हेलो बोल सकता हूँ, पहला नंबर भैया हेलो तो बोलना ही है, एंड हेलो के बाद हम गुड मॉर्निंग बोल देते हैं। तो ये 2 चीज़ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, हेलो एंड गुड मॉर्निंग। अच्छा स्पेलिंग गलत होएगा, MORNING। लिखने के बाद करता हूँ इसको सबमिट, ठीक है। तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मैच द टाइम ऑफ डे टू द करेक्ट ग्रीटिंग।
तो भाई मॉर्निंग, मॉर्निंग में क्या बोलना है? मॉर्निंग में बोलना है गुड मॉर्निंग, ठीक है। आफ्टरनून में क्या बोलना है? तो गुड आफ्टरनून बोलना है। इवनिंग में क्या बोलना है? तो इवनिंग में गुड इवनिंग बोलना है। एंड जब आप कोई प्लेस छोड़ रहे हैं, लिविंग ए प्लेस, तो वहाँ पे गुड बाय बोलना है। एंड ये करने के बाद क्या करना है? इसको सबमिट कर देना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा करेक्ट। अगला क्वेश्चन कर रहा है क्लिक द बेस्ट ग्रीटिंग फॉर 9 AM। मॉर्निंग में बेस्ट ग्रीटिंग क्या होगा? तो मॉर्निंग में हमारा ये होगा गुड मॉर्निंग। AM का मतलब सुबह होता है, तो सुबह में गुड मॉर्निंग हो जाएगा, ठीक है। अगला कह रहा व्हाट डू यू से व्हेन लिविंग ए फ्रेंड आफ्टर स्कूल। आप क्या बोलेंगे? स्कूल छोड़ रहे हैं तो उस समय क्या बोलेंगे? तो वहाँ बोलेंगे सी यू लेटर। अगर आप किसी से मतलब स्कूल वगैरह से आप छुट्टी हो गया, कोचिंग में KYP में छुट्टी हो गया, तो आप सी यू लेटर किन्हीं को बोल के जा सकते हैं। सी यू लेटर मतलब मिलते हैं फिर कल। सॉर्ट दिस ग्रीटिंग इनटू मीटिंग्स और लिविंग कैटेगरीज। सॉर्ट द ग्रीटिंग्स इनटू मीटिंग और लिविंग कैटेगरी। हेलो, हेलो कब बोलेंगे? हेलो हाय मीटिंग जब मिलेंगे, ठीक है। सी यू लेटर बाय लिविंग, जब आप छोड़ रहे हैं जगह को तो सी यू लेटर या बाय बोल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सही। अगला क्या है? राइट ए ग्रीटिंग यू कैन से एट नाइट। नाइट में क्या बोल सकते हैं? तो गुड नाइट, गुड नाइट, ठीक है। गुड नाइट लिख के क्या करेंगे? इसको सबमिट कर देंगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है मैचिंग एक्टिविटी कंप्लीटली द इंट्रोडक्शन। कंप्लीट द इंट्रोडक्शन, सॉरी। तो मैच करना है यहाँ पे इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले माई नेम इज, पहला चीज माई नेम इज, आई एम 12 years old, आई स्टडी इन क्लास 7 एंड आई लव रीडिंग। ऐसा करके आपको सेट करना है। पहले माई नेम इज, फिर आई एम, फिर आई स्टडी एंड आई लव। सबमिट करेंगे तो ये देखिए सही हो गया। तो ये देखिए यहाँ पे 7 out of 7 जो है हमारा यहाँ पे सही हो गया। अब हम बढ़ेंगे अगले एक्टिविटी की तरफ। तो यहाँ से भी नेक्स्ट हो सकते हैं डायरेक्टली, या तो यहाँ से भी नेक्स्ट हो सकते हैं, या तो सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करके ये एक्टिविटी को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए इसको करते हैं स्टार्ट, ठीक है। तो चलिए इसको करेंगे यहाँ पे सबसे पहला काम स्टार्ट। एंड स्टार्ट करने के बाद 1 टाइम और स्टार्ट करना पड़ेगा इसको। तो इसको फिर से मैं कर देता हूँ स्टार्ट। क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोनाउन यूज्ड फॉर ए गर्ल। गर्ल के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज होता है? तो इसका राइट आंसर होगा शी, ठीक है। शी जो है गर्ल के लिए यूज किया जाता है प्रोनाउंसिएशन, बॉय के लिए ही होता है। तो सी दे देंगे आंसर। एंड उसके बाद है मैच इच प्रोनाउन टू व्हाट इट रेफर्स टू। तो ही ए बॉय के लिए हो जाएगा, सी ए गर्ल के लिए हो जाएगा, ठीक है। वी यू, रुकिए 1 मिनट, इट ए कैट, हाँ इट जो है एक कैट के लिए होगा, और वी यू एंड वेयर के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे क्लिक इच प्रोनाउन टू सी ए सैंपल सेंटेंस। क्लिक इच प्रोनाउन, तो यहाँ आपको क्लिक करना है सिंपल, ठीक है। क्लिक करके आई एम हैप्पी, चलो भाई इसको क्लोज करेंगे। उसके बाद दूसरा पढ़ लेंगे। यहाँ पे कह रहा है ही इज़ माई फ्रेंड, इसको भी क्लोज करेंगे पढ़ के। उसके बाद दे आर इन क्लास 5, इसको भी पढ़ के क्लोज करेंगे। एंड आखिरी में है इट इज़ क्यूट, तो इसको भी क्लोज करेंगे। एंड क्लोज करने के बाद जो यहाँ से सबमिट करेंगे। अगला है कि वी इज यूज्ड व्हेन टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ एंड अदर टुगेदर। वी इज यूज टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ एंड अदर्स टुगेदर। वी सही है, ट्रू करता हूँ मैं इसका आंसर, ठीक है, ट्रू ही होगा इसका। अगला देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा है कि मैच द सब्जेक्ट टू द करेक्ट प्रोनाउन। राहुल, राहुल के लिए क्या प्रयोग होगा? तो ही, ठीक है। मीना, मीना के लिए ये प्रयोग होगा सी। और राहुल एंड मीना, ठीक है, राहुल एंड मीना दे, ठीक है। वी यू एंड आई, यहाँ पे वी होगा, ठीक है। ऐसा करके आपको सेट करना है। एंड सेट करने के बाद इसको सबमिट करना, ये सही हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक। क्या होगा यहाँ पे? डैश इज माई टीचर। दे तो नहीं होगा, सी ही इट, ही इज़ माई टीचर। ये करके देखता हूँ। अ वोमेन है, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है पिक्चर ऑफ ए वोमेन। वोमेन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी होगा। तो सी को उठा के आपको यहाँ रख देना है, सी इज़ माई टीचर, ठीक है। मेन होता तो क्या हो जाता? ही हो जाता। तो वोमेन है वहाँ पे सी हो जाएगा।
विच सेंटेंस यूजेज द प्रोनाउन करेक्टली, इसमें कौन सा करेक्टली यूज़ हुआ है? सी एम गलत है, दे इज़ गलत है, ही आर गलत है, आई एम हैप्पी ये सही है प्रोनाउंसिएशन, तो आई एम हैप्पी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आई एम हैप्पी करेंगे। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। सॉर्ट दीज इनटू सिंगुलर प्रोनाउन एंड प्लूरल प्रोनाउन। सॉर्ट दीज इनटू सिंगुलर प्रोनाउन एंड प्लूरल प्रोनाउन। सिंगुलर प्लूरल में कौन कौन सा है? दे, वी, यू ये प्लूरल प्रोनाउन है। ठीक है, और ही, शी, आई जो है ये सिंगुलर प्रोनाउन है। तो इसको यहाँ पे सेट करके सबमिट करेंगे, सही हो जाएगा। अगला कर राइट ए सेंटेंस यूजिंग द प्रोनाउन दे सैम्पल। दे तो कुछ भी दे रिलेटेड कुछ भी बना सकते हैं। दे आर कमिंग लिख देते हैं। कोई भी सेंटेंस जो आप दे आर से बना दीजिए, दे आर कमिंग करके मैं सबमिट कर देता हूँ। अगला है राइट टू प्रोनाउंस टॉकिंग अबाउट पीपल। ही और सी का यूज़ करना है। जैसे कुछ भी, ही इज़ ए बॉय, एक सेंटेंस ये बना देता हूँ, और एक बना देता हूँ सी इज़ ए गर्ल। ठीक है, ये दो सेंटेंस मैं यहाँ पे बना दिया, एंड बनाने के बाद इसको कर दूंगा यहाँ से सबमिट। ठीक है, और आखिरी में क्या करना है? क्लिक एंड प्ले। इसको प्ले करके आप सुन लेंगे अच्छे से। ठीक है, नहीं तो आप सिंपल यहाँ से नेक्स्ट करिए, एंड ये देखिए यहाँ पर आपका स्कोर दिख रहा है 7 आउट ऑफ 7। तो ये आप इस तरीके से बना सकते हैं। एंड अब आखिरी एक्टिविटी जो है इस वीडियो सेशन का मैं बनाने वाला हूँ। तो चलिए इसको अभी स्टार्ट कर लेते हैं, एंड स्टार्ट करने के बाद देखते हैं क्या क्या एक्टिविटी में दिया हुआ है। तो गाइज आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उसको भी उसके सेशन में हेल्प मिले। ठीक है, तो चलिए फिर से यहाँ पे मैं कर लेता हूँ इसको स्टार्ट, और स्टार्ट करने के बाद नेक्स्ट फिर से स्टार्ट करने का ऑप्शन आएगा, तो इसको फिर से मैं करता हूँ स्टार्ट। एंड यहाँ पे क्वेश्चन है विच प्रोनाउन शुड वी यूज फॉर ए पेट डॉग। पेट डॉग के लिए कौन सा प्रोनाउंसिएशन यूज़ होगा? तो इट करके देखता हूँ, मैं इट करके देखता हूँ। सही है, बिल्कुल सही है, इट जो है यहाँ पे सही है। अगला है क्लिक टू रिवील। क्लिक टू रिवील बहुत इजी होता है, इसमें कुछ करना नहीं है, आपको सिंपली उस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो जो वहाँ पे रहेगा वो यहाँ पे अपीयर हो जाएगा, तो इसको नेक्स्ट कर देंगे क्लिक करने के बाद। अगला ड्रैग एंड ड्रॉप फिल इन द ब्लैंक। दिस इज़ माई बुक, दिस इज़ माई बुक, इट इज़ न्यू। इसका जो राइट आंसर यहाँ पे होगा इट हो जाएगा, इट इज़ न्यू, तो इट देंगे यहाँ पर। ठीक है, एंड अगला देखेंगे यू इज़ यूज्ड ओनली फॉर द पर्सन। यू इज़ यूज्ड ओनली फॉर वन पर्सन। सही बात है, यू यू यू। ठीक है, यू आर, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। वन पर्सन सभी लोगों के लिए हो सकता है क्या? मेरे ख्याल से ये ओनली वन पर्सन है। यू बहुत लोगों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। यू आर तुम लोग, तो यू प्लूरल हो जाएगा, तो यहाँ पे फॉल्स होगा इसका आंसर। ठीक है, ये सही है, फॉल्स देंगे इसका आंसर। ठीक है, अगला करा मैच द सेंटेंस टू इट्स प्रोनाउन। प्रोनाउन के अकॉर्डिंग मैच करना है। सैम इज़ प्लेइंग, सैम इज़ प्लेइंग, तो सैम नाम है ही इज़। ठीक है, रीता सी इज़ हो जाएगा। द कैट माई फ्रेंड्स है ना, तो द कैट जो है इट इज़ में आ जाएगा, एंड माई फ्रेंड्स जो है वी में चला जाएगा। एंड जाने के बाद करना क्या है, इसको सबमिट कर देना है, तो ये भी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है राइट ए सेंटेंस अबाउट योर सेल्फ यूजिंग सैम्पल आई लव ड्राइंग। तो कुछ भी लिख सकते हैं, आई लव क्रिकेट। ठीक है, ये मैं लिख दिया आई लव क्रिकेट, इसको सबमिट कर देता हूँ मैं। प्लेइंग क्रिकेट होना चाहिए वैसे। अगला कह रहा है कि क्लिक ऑन द स्टूडेंट यू वुड रेफर एज द ही कौन सा? ये कहलाएगा ही, तो ये होगा राइट आंसर ही। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि सॉर्ट दिस सेल्फ इंट्रोडक्शन पार्ट्स इनटू पर्सनल इन्फो एंड हॉबीज। तो सबसे पहला चीज़ जो है आपको यहाँ पे ऐड करना है माई नेम इज़। दूसरा आई एम 9 years old, आई स्टडी इन क्लास 4 एंड आई लव सिंगिंग। ऐसे करके आपको सेट करके सबमिट कर देना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा करेक्ट। अगला देखते हैं क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ ए बेसिक सेल्फ इंट्रोडक्शन। इसमें कह रहा है कौन सा जो है बेसिक सेल्फ इंट्रोडक्शन का पार्ट नहीं है। योर नेम, योर फेवरेट सॉन्ग, योर फेवरेट गेम, या फिर योर एज, या फिर योर टीचर नेम। इसका राइट आंसर होगा योर टीचर नेम। ये पर्सनल इंट्रोडक्शन में नहीं आता, सेल्फ इंट्रोडक्शन के अंतर्गत।
तो ये हटा देंगे आप। राइट अ फुल सेल्फ इंट्रोडक्शन यूजिंग योर नेम एज वगैरह, मतलब क्लास वगैरह ये आपको यहाँ पे लिखना है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन जो भी है, जैसे आप अपना नाम लिख देंगे आई एम या फिर माई नेम इज़ ऐसे करके, ठीक है, माई नेम इज़, ठीक है। उसके बाद आई एम ऐसे करके आपको लिख देना। वैसे मैं इतना लिखा, जैसे सबमिट करा तो हो गया। तो आप चाहे तो पूरा लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन। अगला है यहाँ पे क्या करना है, कंस्ट्रक्ट ग्रामेटिकली करेक्ट इंट्रोडक्शन सेंटेंस। तो ग्रामेटिकली जो है आपको सही बनाना है इसको। सबसे पहले तो माई नेम इज़ राजीव, आई एम 10 years old, आई स्टडी इन क्लास 5 एंड आई लव डांसिंग। तो ये हमारा करेक्ट वे में है, तो ये हमारा ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ भी 7 out of 7 हो गया। तो गाइज़ ये था सेशन 1 CLS का, KYP का पहला दिन का जो सेशन होता है वो यहाँ पर आपको इस वीडियो में जो है देखने को मिला। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, एंड चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना ज़्यादा हो सके इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनको भी इस वीडियो से हेल्प मिल जाए। तो फिर मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।